क्लास 9th के नंबर सिस्टम के मॉड्यूल 1 से हम स्टार्ट किए थे, उसके जो टॉपिक्स हैं हम आज उसको फिर से रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 का जो ये सब टॉपिक जो हैं जो रेड कलर में हैं ये सब कवर हो चुके हैं। आज हम कवर करेंगे फ्रैक्शंस। व्हाट इज फ्रैक्शंस, हाउ डू वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे नंबर लाइन पे उनके रिप्रेजेंटेशन का, वो सब आज हम कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हम फ्रैक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। वैसे तो तुम लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही पहले से पढ़ाया गया टॉपिक है, फिर भी रिवीजन के लिए जरूरी है। वेर एवर पॉसिबल यू शुड रिवाइज, इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस एंड वेरी रिवार्डिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम आते हैं फ्रैक्शन की मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा, क्या होता है। वाइट कर लेते हैं। हमने पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब देखा था और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी देखा था। बस हमें नंबर लाइन पे इनका रिप्रेजेंटेशन करना है। अब मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शन का, जैसा कि तुम जानते ही हो, फ्रैक्शन की मीनिंग यही होती है। जैसे 1/3 लिए तो इसको 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया हमारा 1/3। यही फ्रैक्शन का मतलब होता है। ठीक है, लोअर क्लासेज में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा। और इसी कंसेप्ट का यूज करके हम नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट भी करेंगे। चलो नंबर लाइन पे 1/3 को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ठीक है, एक नंबर लाइन हमने खींच लिया। वी हैव जस्ट ड्रॉन ए नंबर लाइन। लेट अस एज्यूम इट इज 0। ठीक है, 1/3 करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम 0 और 1 के बीच जो गैप है थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ 1 हमने ले लिया। ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि 1/3 0 और 1 के बीच में आएगा, समवेयर इन बिटवीन 0 and 1। इट विल लाई समवेयर इन बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो इसका क्या है, 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट ले लो, ये हमारा हो गया 1/3। 1/3 सही कर लेना इसको। 3 इक्वल पार्ट्स में हमने, सॉरी, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, वहां 1/3 हमारा आ गया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वही काम यहां भी हुआ। 3 इक्वल पार्ट्स लिया, 1 पार्ट हमने ले लिया, वही 1/3 होता है। ये 1/3 है, शेडेड पार्ट तुम्हारा। ठीक है, तो वही हमारा 1/3 का डिपिक्शन हो गया नंबर लाइन पे। अब हमें कुछ दूसरा नंबर दे दिया, मान लो ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब किसी निगेटिव फ्रैक्शन का करते हैं, जैसे मान लो -1/2 का ही करना है। अभी प्रॉपर निगेटिव फ्रैक्शन का कर रहे हैं। ठीक है, तो -1/4 कर लेते हैं। तो -1 कहाँ आएगा, यहां तक आ गया। मान लो -1/4 हमें करना है डिपिक्ट, तो क्या करोगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब क्या करना है, नेगेटिव साइड में 4 पार्ट में किए हो, 1 पार्ट ले लो, क्योंकि न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या है, 1 है। न्यूमरेटर में 1 है तो तुम, ये तुम्हारा आ गया। ग्रीन से कर लेते हैं, रिप्रेजेंट हो गया। अब यही मान लो -3/4 हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो क्या करोगे, 4 पार्ट में तो डिवाइड करना ही है, जितना डिनोमिनेटर में दिया है उसको डिवाइड कर लिया हमने किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। 1 यूनिट लेंथ को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, ऑफ कोर्स इक्वल तो होंगे ही। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। इसमें भी वही हुआ है, प्रोसेस सेम है। इसमें हमने क्या किया, पहला काम क्या किया, हम निगेटिव साइड गए, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। दीज बोथ नंबर्स आर निगेटिव नंबर्स, तो हम निगेटिव साइड गए। ठीक है, निगेटिव साइड गए। फिर हम क्या किए कि जो डिनोमिनेटर में है उतने पार्ट हमने कर दिए 1 यूनिट लेंथ का। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर देखेंगे हम। न्यूमरेटर में
यहाँ 1 है, माइनस तो हम पहले से ही जा चुके हैं, तो माइनस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1 है, 1 यूनिट लेंथ आगे बढ़े हम, ये हमारा आ गया। इसमें जो डिवाइडेड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इधर से लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट तक मूव किए तो हमें मिल गया ये। इसमें क्या -3/4, तो हमें कितना मूव करना होगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा हमारा -3/4। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है, माइनस तो पहले से ही हो गया क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में मूव ही कर गए हैं, और ये हो गया हमारा -3/4। क्लियर है? 4 पार्ट में डिवाइड किया, जितना न्यूमरेटर में है उतना हम आगे मूव कर गए। अब हम कुछ मिक्स फ्रैक्शंस या क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, उनका देख लेते हैं। एक नया स्लाइड ही बना लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। डिपिक्शन ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब ये हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्श। नंबर लाइन, पहला काम नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। कर लिया भाई, नंबर लाइन ड्रॉ। मिडिल में एज प्रैक्टिस गो 0। अब हमें क्या करना है, मान लो कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे एक नॉर्मल सा लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं, या 3 क्या लोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। 5/4 ले लें, ये भी चलेगा। चलो 5/4 लिया मैंने, या 5/4 ही लेते हैं। इसको हमें डिपिक्ट करना है। तो एक तरीका ये है कि 5/4 को इस टाइप से लिख लें, लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर लिए मिक्स फ्रैक्शन, इसी को शायद मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, देख लेना, ठीक है। ये हो गया 1, नो सॉरी, ये क्या हो जाएगा 1 × ये हो गया 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में, देख लो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 + 1/4, यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। इसको रिप्रेजेंट या डिनोट करने का एक तरीका है। तो इफेक्टिवली हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना मतलब इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो चलो एक ही बात हुई। तो मान लो हमारा 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, ठीक है। हम 1 आगे बढ़ गए, 0 से 1 आगे बढ़े, मूव किए। इसको क्या करना है, हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 1/4 इसके आगे और बढ़ना है। 1, दिस इज 1। अब प्लस क्या है 1/4, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/4, इतना मूव कर गए 1/4। तो एग्जैक्टली हमारा क्या हो गया, ये 1 + 1/4 दैट इज 5/4। क्लियर है? देखो सारा प्रोसीजर क्लियर है। 1 पहले मूव कर गए, फिर 1/4 दूसरे स्टेप में मूव कर गए। तो इफेक्टिवली हम 5/4 को रिप्रेजेंट कर लिए अपने नंबर लाइन पे। क्लियर है? ऐसे तुम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और कर सकते हो, इजी तरीका है। और एक दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूं। चलो 5/4 को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। 5/4 को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, हौच पौच ना हो इसलिए, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करते हैं ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे करना क्या है, मैंने यहां पे इसको तोड़ के किया था, इस फॉर्म में ला के किया था। अब मैं चाहूं तो बिना इसको ऐसे किए भी कर सकता हूं। देखो कैसे, 5/4 है, तो हमें क्या करना है कि यहां तक हम 5 यहां पहुंचे, 5 तक ले लेना है सारे। इसको हम एक लेंथ मान लें। वहां क्या कर रहे थे हम, 1 यूनिट लेंथ को डिवाइड कर रहे थे, यहां पे हम 5 को ही एक लेंथ मान लें।
5 तक को। अब इसको हमें क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दें और एक पार्ट ले लें, तब भी काम हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन है फिर भी। तो हमें 5 को इफेक्टिवली 5 को 4 पार्ट में डिवाइड करके 1 पार्ट चूज कर लेना, वही 5/4 हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 2 3 4 हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, देख लो इस पे आ रहा है जो। फोर इक्वल पार्ट्स में हमने 5 को ही डिवाइड कर लिया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने 5 को ही डिवाइड कर लिया। अब हम लेंगे क्या, 1 पार्ट लेना है हमें। 4 इक्वल पार्ट्स में किया, 1 पार्ट ले लो। तो 1 पार्ट ले लो तो यही आएगा तुम्हारा, 1 पार्ट 5/4 हो गया तुम्हारा, यही 5/4 हो गया फर्स्ट पार्ट। तो कोई भी तुम्हें दिया 10/4 दे तो 10 तक जाओ, 10 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो और फर्स्ट पार्ट ले लो। फर्स्ट पार्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही पार्ट चाहिए, कि पहले से ही हमने जो 5 है, जो ऐसा कि देख सकते हो कि हम इसमें 5/4 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया और हमने 5 को ही एक यूनिट लेंथ मान के, 5 को एक यूनिट लेंथ माना और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों 4, क्योंकि 4 हमारे डिनोमिनेटर में है, और एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया। ऐसे देखो 5/4 है, ठीक है। तो हमने 5 को एक यूनिट लेंथ माना, पूरा 5 का ही ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। देखो पूरा 5 का ड्रॉ कर लिया हमने। फिर क्या किया हमने, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। ये मैं दिखाने के लिए सब लाइन खींच रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे तुम डायरेक्टली देख सकते हो, ये समझाने के लिए है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए है ये, ठीक है। 5 को ही मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 5 को ही यूनिट लेंथ मान लिया और उसको इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और 1 पार्ट सेलेक्ट कर लिया। क्यों 1 ही पार्ट सेलेक्ट किया, क्योंकि 5 ऑलरेडी हमने 5 को ही एक लेंथ कंसीडर कर लिया है। वहां पे क्या था कि हम 1 को, हमेशा 1 को यूनिट लेंथ मान रहे थे, 1 को डिवाइड कर रहे थे, तो 3/4 चाहिए तो 4 पार्ट्स का 3 पार्ट्स लेंगे। लेकिन यहां पे पहले ही हम ये काम कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमने 5 को ही एक लेंथ मान के उसको इक्वली डिवाइड कर लिया 4 पार्ट्स में और एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया। ये इसके पीछे लॉजिक हुआ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि 5/4 जैसे नंबर जिनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उनको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड काफी ऑब्वियस सा है, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ो, ठीक है, क्वाइट सिंपल। और उसके बाद तुम्हें 1 डिपिक्ट करो, फिर 1 + 1/4 है, इफेक्टिवली 5/4 क्या है, 1 + 1/4। 1 डिपिक्ट करो, 1/4 डिपिक्ट करो, हो गया। देखो 2 स्टेप में, या तुम इसको 1 स्टेप में करना चाहते हो तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आएगा। तो हमने ये देख लिया। बात होती है निगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो निगेटिव डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी तुम यही काम कर सकते हो। तुम्हें निगेटिव फ्रैक्शन दिखाना हो या निगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाना हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वही काम। बस पहला काम क्या करो, जैसे -5/4 हमें डिपिक्ट करना है, तो 1 यूनिट लेंथ इधर बढ़ो, -1, -5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 + 1/4 लिख सकते हैं। यहां से देख लो, ठीक है, -1/1 + 4, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। तो -1 निगेटिव डायरेक्शन में -1 हुआ। फिर क्या हमें चाहिए,
4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1/4 और लेना है तो एक पार्ट और ले लो, ये हमारा हो जाएगा -5/4। ठीक है, 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये। क्लियर है? -5/4 का भी डिफिक्शन। ऐसे भी तुम ये वाला भी मेथड उधर अप्लाई कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक काम क्या करना है कि माइनस वाले काम के लिए तुम्हें इस डायरेक्शन में मूव कर जाना है। फर्स्ट स्टेप माइनस को डिपिक्ट करना, तो इधर, और 5/4। ठीक है, इसका एक तरह से देखो तो ये मिरर इमेज है, एग्जैक्टली देख रहे हो, एग्जैक्ट। तो तुम -5/4 का 5/4 मिरर है, 5/4 का देखो 5/4 है तो यहां भी आएगा एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में, उतनी ही डिस्टेंस पे। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हमने अभी पढ़ा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, हमने पढ़ा, उसमें हमने बोला था कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एक नंबर के कई सारे होंगे, इन्फिनिटली मेनी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे। कोई भी नंबर ले लो, 1/2 ले लो तो क्या होगा, 2/4 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, तो हम उनका भी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक नई स्लाइड ही बना लेते हैं। टॉपिक क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब कोई भी एक सिंपल सा रैशनल नंबर ले लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, 1/2 ले लिया हमने। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा इसका सेकंड वाला इक्विवेलेंट या दूसरा नंबर जो इसके इक्विवेलेंट है कोई लिख लो, लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 2/4, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो हमें मिल गए 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इनको नंबर लाइन पे हम डिपिक्ट करते हैं, लेट अस डिपिक्ट देम। ठीक है, तो एक सीधा लाइन खींच लिया, नंबर लाइन 0। ठीक है, 1 ले लिया, 1 के अंदर हमको नंबर डिपिक्ट करना है। ऑब्वियसली 1/2 लाइज इन बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करके 1 को करना है कि हमको जितना भी प्रोसेस करना है सब 0 और 1 के बीच में करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं लिख दूं 0 और 1, इतना छोटा स्पेस दूं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी डिपिक्शन में। तो मैं इस लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि सारा जो प्रोसेस होना है वो 0 और 1 के बीच में होना है। ठीक है, अब मुझे 1/2 डिपिक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 2 इक्वल पार्ट्स में ले लिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। क्या करना है, 1 पार्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा हो गया 1/2, एग्जैक्टली हो गया। अब हमें क्या करना है, अब 2/4 हमें डिपिक्ट करना है। तो क्या करोगे, 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हो गया 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट हमें सेलेक्ट करने हैं, 2 पार्ट्स। कर लो 2 पार्ट सेलेक्ट, कहां तक आएगा, 2 पार्ट्स हमने सेलेक्ट किया, फर्स्ट 2 पार्ट्स, तो ये आ गया हमारा। देखो 2 पार्ट्स हमारा सेलेक्ट हुआ, ये आ गया। ये क्या है, 2/4, ये क्या है, 1/2। देखो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आएगा। कितने भी ऐसे एक्सपेंड करते जाओ तुम, 4/8, कुछ भी लिख दो, जो भी इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है लिखते जाओ, सब एक ही पॉइंट पे आएंगे। ये डिमॉन्स्ट्रेट हमने किया है, प्रूव नहीं किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया है। पहले मैंने बताया भी था कि दे विल लाई एग्जैक्टली ऑन सेम पॉइंट ऑन नंबर लाइन, यहां पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया उस चीज को। ठीक है, लिख लेते हैं इसका रिजल्ट, ऑल इक्विवेलेंट नंबर, ऑल इक्विवेलेंट rational numbers lie on same point on number line। ठीक है, ये इसका डिमॉन्स्ट्रेशन है।
ये पहले से भी ये बताया गया था कि ऑल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लाई ऑन सेम पॉइंट ऑन नंबर लाइन, और उसका रीजन दिया गया था कि सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर एग्जैक्टली सेम, दे आर एग्जैक्टली सेम, वो डिफरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? फ्रैक्शंस पढ़े, फिर उसके बाद रैशनल नंबर का डिफिनीशन पढ़ा, फ्रैक्शन के बाद हमने रैशनल नंबर का डिफिनीशन पढ़ा, फिर हमने प्राइम नंबर्स पढ़े, को प्राइम्स पढ़े, को प्राइम्स कैसे डिफरेंट टाइप से फॉर्म होते हैं वो पढ़ा, फिर हमने नंबर लाइंस पे फ्रैक्शन का डिपिक्शन पढ़ा। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों टाइप के फ्रैक्शंस, नेगेटिव एज वेल एज नेगेटिव फ्रैक्शंस का भी हमने इन लाइन पे, नंबर लाइन पे डिपिक्शन पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स सॉल्व करना। कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, ऑफ कोर्स विथ रीजन। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, रीजन के साथ बताना है। क्या है पहला क्वेश्चन डील करते हैं। और क्या क्वेश्चन क्या है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। रीजन के साथ ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इन सब के इन ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसमें तुरंत एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, गलती से बचने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहीं कर लेता हूं। ठीक है, जीरो बीच में आया। अब पूछा क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, ये हमारे होल नंबर हुए, ऐसे लिख लो होल नंबर। ये हुए हमारे होल नंबर, W से, कैपिटल W से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बात किसकी हो रही है? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से हैं? 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे नेचुरल नंबर्स ये हुए। क्लियर है? अब देखो स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जीरो क्या हो रहा है यहां पे? जीरो एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडेड है नेचुरल नंबर से। देखो ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसे देखने का तरीका, यहां से स्टार्ट हो रही है, ये यहां से। तो एक तो जीरो ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। दिख रहा है? जीरो होल नंबर है बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देख लो कि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्लियर? दिख रहा है? इससे डायग्राम से तुमको इजीली नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, इजीली दिखेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? ब्लू। इस नंबर लाइन को निगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ा दिया, ड्रॉ कर लिया, तो हमारे सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं। जानते ही हो इंटीजर्स क्या होते हैं। पूछ क्या रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। देखो सारे इंटीजर्स को तुम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हो, लिखते ही हो। दिख रहा है? 0/1 ये भी है, ये सब भी है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू है। दिखा सकते हो कि ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? ट्रू हुआ। ट्रू रीजन क्या है? कि ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स यू हैव टू इंक्लूड दैट थिंग। और कहीं नहीं भी लिखा है, P/Q लिखा है और Q के बारे में कुछ नहीं लिखा है, देन इट इज अंडरस्टूड, वो हिडन है। तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये Q 0 नहीं होता है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है डिवीजन। पिछली क्लास में हमने देखा था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है?
एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, -3, -2 इस टाइप से, और रैशनल नंबर में तो हमारे फ्रैक्शंस भी हैं। इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शंस भी हैं, बस इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शंस भी हैं, देख सकते हो। 1/2 भी क्या है, हमारा 1/2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। 5/4 भी रैशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। एवरी रैशनल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 इज नॉट आई, इंटीजर नहीं है। 1/2 रैशनल है बट ये इंटीजर नहीं है, इसका रीजन हो गया, नॉर्मल सा रीजन लिख दो। क्लियर हुई बात, बिना रीजन के नहीं, कि रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन जो होते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी, वो इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर तो वेल डिफाइंड है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। रीजन क्या हुआ, तुम लिख दो 1/2, 3/4 इस टाइप के नंबर, फ्रैक्शंस टाइप के नंबर, ट्रू फ्रैक्शंस जो हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, उनको तुम लिख सकते हो। अब सेकेंड पार्ट आते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो यहां से देख लो, नेचुरल नंबर तुम्हारे स्टार्ट है यहां से 1, 2, 3 हैं, और होल नंबर 0 से, ये 0 है इस लाइन पे। तो देखो ये लाइन इसके अंडर में आ रही है, साफ साफ दिख रहा है कि होल नंबर में तो नेचुरल नंबर इंक्लूडेड पहले से ही है। देख लो ये लाइन ड्रॉ करो, रीजन बता दो। ये बस क्या करना है, लाइन ड्रा करो, ये पूरा भी कर सकते हो या बस यहां से भी स्टार्ट करके कर सकते हो। और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसको ग्रीन से कर लेते हैं, ट्रू। रीजन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देख लो, डिफाइन कर दो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, तो होंगे ही जितने भी होल नंबर्स हैं, 1 ऑल एवरी नेचुरल, जितने भी नेचुरल 1, 2, 3 जितने भी हैं वो सब होल नंबर के अंडर में आ रहे हैं, होल नंबर तो हैं ही। तो ये क्लियर हो गया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी हैं, वो होल नंबर में आएंगे नहीं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। देखो होल नंबर का जो तुम्हारा लाइन है यहां से स्टार्ट होता है 0 को इंक्लूड करते हुए, लेकिन इंटीजर्स तो सारे हैं ना, पूरे इंटीजर्स हैं, जितने भी हैं सब इंटीजर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ समझ जाओ, लाइन देख के, लाइन ड्रा करो, दिखा दो कि दीज आर नॉट -3, -2, -1 आर आई इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर। ठीक है, आई डब्ल्यू का मतलब समझ लेना, आई का मतलब इंटीजर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। ये पहले बता दिया चुका है, रिपीटेडली बताया जा रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रैशनल नंबर तो ये सब भी हैं, देखो -3, निगेटिव इंटीजर भी रैशनल होते हैं, फ्रैक्शंस भी रैशनल होते हैं, देख लो। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सिंपली रॉन्ग है, इसमें तो बहुत सोचना भी नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, रीजन, रैशनल नंबर इधर भी हैं, ये सब भी रैशनल नंबर हैं, क्लियरली दिख रहा है। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ये सब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सब रैशनल हैं। तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हुआ। क्लियर है, रैशनल नंबर पूरे नंबर लाइन पे है तुम्हारे, ये जो डिपिक्टेड है, फ्रैक्शंस ऐसे भी लिख सकते हो कि -3, एग्जांपल लिख दो, -3 इज रैशनल बट नॉट W। काउंटर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। एक काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम्पल होता है कि कोई भी चीज को सपोर्ट करे, काउंटर एग्जाम्पल ये होता है कि उस चीज को अपोज करे, कंट्राडिक्ट कर दे। एक स्टेटमेंट है, एक भी तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल दे दोगे तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया।
ऐसे कोई बोले कि क्या बोले, सन सेट्स इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तुम 365 डेज ऑब्जर्व करते हो, एक दिन भी सन सेट नहीं करता है वेस्ट में, तो ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाएगा। एक दिन भी तुम दिखा दिए तो एक भी, वो हुआ काउंटर एग्जाम्पल। तो इसी तरह से एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे दोगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और नॉर्मल सा काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। ऐसे भी तुम नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा दोगे कि ये सब रैशनल नंबर हैं, जितने भी हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, और ये हमारे होल नंबर्स हैं। तो बहुत सारे जो रैशनल नंबर्स हैं इधर वाले, या इसमें भी 1/2 है, ले लो, ठीक है, वो रैशनल है बट होल नंबर नहीं है। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस करने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका, अच्छा मेथड मैं बतलाता हूं। अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और इन क्वेश्चंस को उस मेथड से फिर से करेंगे, तब देखना कितना आसानी से होगा। तो एक नई स्लाइड बना लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। न्यू स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है। फिर से हम जब ये पढ़ लेंगे कि कैसे करते हैं न्यू मेथड से, एक बहुत ही अच्छे मेथड से, उसके बाद तुम देखना इन सब क्वेश्चन को करना बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। उसको हम करेंगे भी साथ साथ, वी विल डू इट टुगेदर, ठीक है। तो अब देखो, एक होल, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेचुरल नंबर से काउंटिंग स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो गए, चलते जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि एक मैं बैग ले लेता हूं, एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं बैग दिखाने के लिए, बैग डिपिक्ट करने के लिए, और उसमें मैं सारे नेचुरल नंबर भर लेता हूं। उस सर्किल के अंदर या उस बैग के अंदर मैं सारे नेचुरल नंबर रख लेता हूं अपने। तो मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया एक। इसमें क्या बोला था मैंने, सारे नेचुरल नंबर्स रख लिए। नेचुरल नंबर्स कौन हैं, 1 2 3, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स हमने रख लिए। इस सर्किल या इस बैग को मैं नाम दे देता हूं नेचुरल नंबर n ही रखेंगे नाम, जाहिर सी बात है। इसको मैंने नाम दे दिया n, कैपिटल N। अब मैं एक बड़ा बैग लेता हूं, इससे जस्ट बड़ा बैग, और इस बैग को उस बड़े बैग में डाल देता हूं, और उस बैग में एक्स्ट्रा एक और नंबर डाल देता हूं 0, ठीक है, और डिपिक्ट करता हूं एक इससे बड़े सर्किल से। क्या करता हूं कि ये बैग है जिसमें नेचुरल नंबर है, उसको एक और बड़े बैग में डाल देता हूं, और उस बैग में एक और नंबर रख लेता हूं 0। देखो ऐसे, ठीक है। इसमें हमें क्या रखना है एक्स्ट्रा, ये तो बैग छोटा वाला इसमें आ ही गया, एक एक्स्ट्रा हमने नंबर रखना है 0। 0 हमने रख लिया, सॉरी 0 रख लिया। अब इस वाले बैग को हम क्या कर सकते हैं, 0 रख लिया, पहले से 1 2 3 है, तो इस बैग में क्या हो गए हमारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं, फिर हमारा एडिशन क्या है 0 का, तो वो हो गया होल नंबर्स। तो इसको हम बोल देते हैं होल नंबर्स। होल नंबर को किससे डिपिक्ट करते हैं, कैपिटल W से। तो ये हमारा हो गया होल नंबर, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बातें। अब देखो, अब एक और बड़ा बैग लेते हैं, इसमें दोनों बैग्स को डाल देते हैं, ठीक है। तो बैग को हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, ठीक है। एक और बड़ा बैग लेते हैं, इन दोनों से बड़ा, ठीक है, क्लियर है। इसको, इस बैग का नाम हम, इस बैग में एक्स्ट्रा और हम डाल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, इस बड़े वाले बैग का नाम हम क्या रखें, इसमें पहले से 1 2 3 है, छोटे वाले बैग में 0 भी है, और ये तीसरा वाला पार्ट भी आ गया। इनको हम इंटीजर कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें इसमें हैं। तो इसका हमने नेमिंग कर दिया इंटीजर, इसको हमने नाम रख दिया इंटीजर, ये वाले बैग का। क्लियर है, बड़ा वाला बैग, सबसे जो अभी तक जो ड्रॉन बैग्स हैं, बड़ा सर्किल है, उसका नाम हमने रख दिया इंटीजर। अब देखो,
अब बचे हमारे पास क्या, फ्रैक्शंस। तो एक और बड़ा बैग ले, तीनों को उसमें डाला, एक बड़ा सर्किल ड्रॉ किया, तीनों को उसमें डाला, और फिर एक्स्ट्रा हमारे फ्रैक्शंस एक्स्ट्रा उस सर्किल में रख दिया, उस बैग में रख दिया। ठीक है, तो एक और ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाइट कर लिया, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें हमें क्या डालना था, फ्रैक्शंस। क्या हुए फ्रैक्शंस, 1/2, 1/2, 1/3, 5/4, -7/4, सारे फ्रैक्शंस इसमें हमने डाल दिए। ठीक है, अब इस बैग का हम नाम क्या रख सकते हैं, वही तो हमने पढ़ा कि इन सारों को हम रैशनल बोलते हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स। सबसे बड़े वाले बैग का नेमिंग हम कर सकते हैं रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि हम इसमें तो तीनों चीजें हैं, चारों चीजें हैं, होल नंबर है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं। देखो सब, तो इनका हम नाम रख सकते हैं, रखेंगे रैशनल। इस बैग का नाम हमने रख दिया रैशनल। क्लियर है, सबसे बड़ा बैग रैशनल, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद हमारा होल नंबर आया, ये होल नंबर वाला बैग है, याद रखना। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जब तुम बड़े वाले सर्किल से, या पहले मूव करते हैं छोटे वाले सर्किल से, या छोटे वाले बैग से हम मूव करते हैं, तो जो छोटे वाले बैग में जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, छोटा वाला बैग, सबसे छोटा बैग कौन सा है, यहां लिख लेते हैं अच्छे के लिए। यहां लिख लिया हमने नेचुरल नंबर, ये वाला है, ये होल नंबर वाला बैग है हमारा, और ये इंटीजर वाला बैग है। ठीक है, समझ में आया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल। तो तुम देखो, जब तुम नेचुरल नंबर वाले बैग से मूव करोगे होल नंबर वाले बैग, या सबसे छोटा बैग कौन सा है, नेचुरल नंबर, तो जो छोटे बैग में है वो तो सारे बड़े बैग में होगा ही। कोई स्टूडेंट बोले कि मुझे सर डब्ल्यू वाला बैग दे दीजिए, तो डब्ल्यू वाला बैग वो लेगा, तो उसमें जाहिर सी बात है नेचुरल होगा ही। देखो बड़े बैग की यही प्रॉपर्टी है, जो भी बड़ा बैग होगा उसमें सब छोटे बैग के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा वाला बैग आर है, आर में सारे एलिमेंट्स होंगे। सबसे छोटा वाला बैग कौन सा है, एन। क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं किधर से, छोटे वाले बैग की तरफ से स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट करो एक बार। ठीक है, इसके रिजल्ट लिखते जाते हैं कि छोटे वाले बैग का रिलेशन बड़े वाले बैग से। तो क्या लिखें, ऑल एलिमेंट्स इन एन, बैग एन और सर्किल एन इज इन बैग डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे देखो, मैं लिख दिया इसको, नॉर्मली मैं लिख देता हूं ऐसे, देखो ऑल एलिमेंट्स ना लिखें, नंबर्स लिख दें, क्लियर और रहेगा। ऑल नंबर्स इन, क्या, छोटे वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट इसको लिख लो, फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, इसका भी नाम हमने फर्स्ट लिख दिया। तो हम ऑल नंबर्स इन एन इज इन डब्ल्यू लिख सकते हैं। देखो छोटे वाले बैग में जो है इसमें, वो डब्ल्यू में भी है, बड़े वाले बैग में। ठीक है, क्योंकि वो तो बैग उसी में रखा हुआ है। क्लियर है, वो सर्किल इसके अंदर ही है। तो ऑल नंबर्स इन एन आर इन डब्ल्यू। ये हम लिख सकते हैं, करेक्ट है। ऑल एलिमेंट्स इन एन आर इन डब्ल्यू, ऑल एलिमेंट्स इन स्मॉलर बैग आर इन बिगर बैग। कहने का मतलब यही है, ऑल एलिमेंट्स इन स्मॉलर सर्किल आर इन बिगर सर्किल। एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है और कुछ नहीं। ये बात क्लियर है, एग्री करते हो? तो ऑल नंबर्स इन एन आर इन डब्ल्यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल एन आर डब्ल्यू, ऑल नेचुरल नंबर्स आर डब्ल्यू, होल नंबर्स।
जब सारे एलिमेंट्स ही W के अंडर हैं, N के सारे एलिमेंट्स W में हैं, तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना कि ऑल नंबर्स, ऑल n मीन्स नेचुरल नंबर्स, आर W लिख सकते हैं, क्योंकि W बड़ा बैग है, पहले से है। अब देखो N से W क्या मूव किया, अब देखो N से I की तरफ मूव करो, वही लॉजिक, I उससे बड़ा है N से, तो ऑल I आर क्या, ऑल N, सॉरी मूव कर रहे हैं हम N की तरफ से, ऑल N आर कहां मूव कर रहे हैं, W तो मूव कर ही लिया, अब I की तरफ जा रहे हैं, I क्लियर है। अब क्या बचा, सबसे बड़ा वाला बैग, उसके लिए लिख लें ऑल N आर आर, ठीक है, क्लियर है, आर उससे भी बड़ा है, N से हो गया, N से हम सब इस सर्किल में मूव किए, फिर इसमें मूव किए, ठीक है, इससे मूव किए, फिर इसमें मूव किए, फिर इसमें मूव किए, तीनों हमने देख लिया। अब सेकंड वाले सर्किल पे आते हैं, W वाले पे, तो लिख सकते हैं I बड़ा बैग है, W छोटा है, बड़े सर्किल में I है, W छोटे सर्किल में, तो जो एलिमेंट W में होंगे वो तो I में होंगे ही, तो मतलब ऑल W आर I लिख दो, ये हो गया पहला, ऑल W आर I, ठीक है, W से I की तरफ मूव किया, फिर W से R की तरफ मूव कर लो, तो ऑल W आर R, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ ही मूव कर रहे हो, बड़े बैग की तरफ मूव कर रहे हो, ये क्लियर हुआ। ये हो गया, W से हमारा मूवमेंट पूरा हो गया, I की तरफ जा सकते हैं बाहर या R की तरफ। अब हम I पे आते हैं, I से तो एक ही स्टेप है, R की तरफ जाओगे, और तो कुछ है नहीं बाहर, तो लिख लो ऑल I R R, देखो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हुए, दिख रहा है, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, क्लियर है। अब देखो ये हमारा किससे रिलेटेड है, प्रोसेस फर्स्ट, ये जो है ये है, हम छोटे बैग से, छोटे वाले सर्किल से बड़े वाले सर्किल में जा रहे थे। अब देखो हम क्या करते हैं, एक मूवमेंट अंदर करते हैं, इधर, अब देखो हम मूवमेंट करते हैं इधर से, सेकंड स्टेज है ये, ठीक है, तो हम पहला सबसे बड़ा वाला सर्किल R से मूव करते हैं, दूसरा सेकंड वाला कौन सा है, I है, तो R से हम I की तरफ मूव करते हैं, तो मैं लिखूं ऑल आर्स आर I, ऑल एलिमेंट्स इन R आर इन I, ये कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है या ट्रू है, जितने भी एलिमेंट्स R में हैं क्या वो I में हैं, नहीं है, क्योंकि R में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, ये सब फ्रैक्शंस भी, क्यों, समझ गए ना, कि R बड़ा बैग है, R बड़ा सर्किल है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ऑल आर्स आर, ऑल एलिमेंट्स इन R आर नॉट इन I, क्लियर हुआ। लिख सकते हैं बड़े वाले बैग में कभी भी छोटे वाले बैग से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे, नॉर्मल कॉमन सेंस से देखो, सबसे बड़ा वाला बैग है, इसमें I से कुछ ज्यादा ही एलिमेंट होंगे, तो ऑल आर्स, ऑल एलिमेंट्स इन R आर नॉट इन I, सो ऑल आर्स आर नॉट I, मैं लिख दूं ऑल आर्स आर I, स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑल आर्स आर नॉट I, देख लो ये मूवमेंट ये हो रहा है सेकंड वाला, इसके लिए लिखा जा रहा है, फिर R से हम I पे मूव किए, फिर R से W पे मूव करो, ऑल आर आर W, ठीक है, ये जो भी रेड कलर में लिखा जा रहा है रॉन्ग ही है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हम बड़े से छोटे सर्किल में मूव कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग हुआ। अब स्टेटमेंट लिख लो, R से हम I, R से W मूव कर चुके हैं, अब R से हम N मूव करते हैं, ऑल आर आर N, रॉन्ग है,
ठीक है। अब R से हम सब अंदर की तरफ तीनों जो अंदर के तीनों सर्किल हैं उनमें मूव कर लिया है। अब हम चलते हैं इससे I से मूव करते हैं, तो ऑल I R, I मीन्स आइज इंटीजर्स, इसलिए R यूज हो रहा है, ठीक है। ऑल आइज आर W, सही है? नहीं, बड़े बैग से छोटे बैग की तरफ मूवमेंट हो रहा है, बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। ऐसे ही I से तुम N की तरफ मूव करो, I से W किया, अब N की तरफ करते हैं। ऑल I R, क्या लिखना है? N। I से मूव कर रहे हैं, एक बार W की तरफ मूव कर लिए, अब और छोटे वाले सर्किल की तरफ जा रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। क्लियर है? अब क्या बचा? I से हमारा सारा मूवमेंट पूरा हो गया, अब हमारे पास बचा है W, तो W से एक बार मूव कर लो, W के पास तो एक ही जगह जाना है, N की तरफ, तो ऑल W R क्या है? N। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखो सारे तुम्हारे जितने भी स्टेटमेंट हैं इन्हीं सब में से आएगा आपको क्वेश्चन, और सारे हो गए क्लियर। बस ध्यान रखना है कि तुम इसी तरह से सर्किल ड्रॉ कर लो। याद रखना, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो, नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा W है क्योंकि जीरो इसमें है, नेगेटिव इंटीजर जोड़ दिए तो हमारा I बन गया, इसमें फ्रैक्शन जोड़ दिए तो हम R बना लिए। फिर देखो बस तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, ये तो मैंने सारे रिजल्ट लिख दिए हैं एक जगह, आप जस्ट रिटन डाउन ऑल रिजल्ट्स हियर, ठीक है। तो इसको मुझे करना क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो मैं चारों सर्किल फटाफट ड्रॉ करूंगा। 2-3 क्वेश्चन आए नंबर लाइन से भी मैं कर सकता हूं, ये भी आए तो मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा और फिर मैं मूवमेंट देख लूंगा, उसका नेमिंग कर दूंगा सर्किल का, छोटे वाले का पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता ही दिया है कैसे नेमिंग करना है, कौन सा बड़ा सर्किल, बस देख लो। बस ये बात ध्यान रखना कि जो एलिमेंट या जो चीजें, जो एलिमेंट्स छोटे वाले बैग में है, इसको बैग ही समझ लो, जो एलिमेंट छोटे वाले बैग में हैं वो बड़े बैग में अपने आप ही होंगे। तो ऑल N R R, all elements in natural number, all numbers that which are natural numbers are rational, ऐसे समझो, ठीक है। बस यही देखना है कि तुम छोटे बैग से बड़े बैग की तरफ मूव कर रहे हो तो सही हो जाएगा ऑल और एवरी वाला स्टेटमेंट, और जब तुम बड़े बैग से वो मूव करोगे छोटे, किसी भी छोटे, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो सारा रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर तुमको समझा दिया गया। ये सेकंड वाली रॉन्ग वाली सिचुएशन है, सारा जो रॉन्ग रिजल्ट है सब रेड कलर से लिखा गया है और ये सब ग्रीन से, ठीक है। अब हम वही वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमने नंबर लाइन ड्रा करके, काउंटर एग्जाम्पल करके ये सब किया था, वो भी मेथड सही है, लेकिन अब इस मेथड को अप्लाई करते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन देखते हैं फिर से। देखो आ गया, यही क्वेश्चन हम किए थे नंबर लाइन ड्रॉ करके, अब हम करते हैं इसको उस सर्किल वाले मेथड से, बैग वाले मेथड से। तो ड्रॉ कर लेते हैं बैग फटाफट। 6 सवाल हैं, उनके लिए 6 क्वेश्चन हैं, उनके लिए तुरंत वो बैग या सर्किल जो भी कहो ड्रॉ कर लेते हैं। करते हैं ड्रॉ, ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं क्योंकि व्हाइट है, यहां पे आएगा नहीं सही से, ब्लू कलर, ठीक है। तो यहां स्पेस कम है, छोटा छोटा ड्रॉ करते हैं, पता ही है कौन सर्किल कौन सा है। ये ड्रॉ किया हमने पहला सर्किल, ये कौन सा सर्किल हुआ हमारा? नेचुरल नंबर्स, इसका हमने नाम रख दिया नेचुरल नंबर्स। इससे बड़ा वाला क्या है जस्ट, जिसमें जीरो इंक्लूडेड है, ये हमारा नाम रख दो इसका होल नंबर्स। क्लियर है? अब इससे बड़ा कौन सा है? इंटीजर्स, इसका नेमिंग हमने कर दिया इंटीजर्स। क्लियर है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3, जीरो ऐड कर दिया, फिर इसमें क्या -3 -2 ये सब ऐड कर दिया, इंटीजर्स हो गए। अब हमारा क्या है, बचा क्या है हमारा? फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस लिख दो 1/2 1/3 -4/1 2, इस टाइप से लिख दो। सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं।
ठीक है, -4/2 लिखते तो ऐसे ही आ जाता ना इंटीजर्स में, तो कुछ अलग नहीं होता, इसलिए मैंने लिख दिया। अब इसका क्या हम कह सकते हैं, इसको ये हमारे रैशनल हो गए। क्लियर है? अब देखो हमारे सारे बैग कंप्लीट हैं, सारे सर्कल्स कंप्लीट हैं, ठीक है। देखना, अब देखो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो एवरी होल नंबर का मतलब होता है ऑल होल नंबर्स। एवरीवन इज इन क्लास इज ए गुड स्टूडेंट, एवरीवन इन दिस क्लास इज ए गुड स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर गुड स्टूडेंट। एवरी मतलब ऑल हो जाता है, ठीक है। एवरी जहां भी होता है उसका मतलब ऑल होता है, समझना होगा। मैंने एग्जांपल से बताया ना कि एवरीवन इन योर क्लास इज अ गुड स्टूडेंट, तो मतलब एवरीवन गुड स्टूडेंट है, मतलब सब ऑल हैं। एवरी का मतलब समझना चाहिए, एवरी मीन्स ऑल। क्लियर है? अब देखो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, देखो कितना आसान हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, वो टॉपिक वो लॉजिक समझ लिए तो। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, होल नंबर है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मूवमेंट कहां हो रहा है, होल से नेचुरल, बड़े बैग से छोटे बैग में। तो रॉन्ग है, जो चीजें बड़े बैग में होंगी कोई जरूरी नहीं है कि छोटे बैग में हो, एक्स्ट्रा भी तो हो सकता है। मूवमेंट कहां हो रहा है, बड़े बैग से छोटे बैग में। बड़े बैग में कुछ चीजें जैसे 0 एक्स्ट्रा है, बड़े बैग से जब छोटे बैग में तुम्हारा मूवमेंट होगा, बड़े सर्किल से छोटे सर्किल में जब मूवमेंट होगा, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो बड़े बैग में होंगे, छोटे बैग में नहीं होंगे। क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। देखो ये मूवमेंट कर रहे हो यहां से यहां, इसमें रॉन्ग हुआ, दिख रहा है? ऐसे इसका भी देखो, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, छोटे बैग से बड़े बैग में मूव कर रहे हो, क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि छोटे वाले बैग में जो भी एलिमेंट है वो बड़े बैग में होगा ही, तो ये ट्रू हो गया। सॉरी, ग्रीन से कर देता हूं, ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर सर्किल टू लार्जर सर्किल, और जो स्मॉलर सर्किल में है, जो स्मॉलर बैग में है, वो लार्जर में तो रहेगा ही, पक्का? ठीक है। अब देखो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, मूवमेंट कहां है, बड़े बैग से छोटे बैग में। बड़े बैग में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो छोटे बैग में ना हो, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। क्लियर होता जा रहा है? देखो कितना आसान हो गया। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, देखो नेचुरल से छोटे बैग से होल नंबर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, छोटे बैग से बड़े में जा रहे हो, क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। छोटे बैग से तुम बड़े बैग में जाओगे तो छोटे बैग के जो भी एलिमेंट है बड़े बैग में होंगे ही, तो ये क्या हुआ, सही हुआ, मूवमेंट हो रहा है छोटे बैग से बड़े बैग में, तो छोटे बैग की चीजें बड़े बैग में होंगी ही ऑफ कोर्स। अब देखो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इसमें देखो उल्टा हो रहा है, देखो बड़े बैग से छोटे बैग की तरफ मूव कर रहे हो, बड़े बैग में बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो छोटे में नहीं होंगे, देखो जैसे नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हुआ, ऑफ कोर्स रॉन्ग हुआ। अब देखो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, फिर भाई बड़े बैग से क्या हो रहा है, बड़े बैग से छोटे बैग में तुम आ रहे हो, तो बड़े बैग से छोटे बैग में आओगे तो रॉन्ग ही है ना, बड़े बैग में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि छोटे बैग में नहीं होंगे, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो कितना आराम से हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस 4 ठो सर्किल ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ दीज 4 सर्किल्स एंड नेम इट अकॉर्डिंगली, यू नो इट हाउ टू नेम इट, and then see the movement, whether you are moving from inner bags, smaller bags to outer bags, larger bags,
or you are moving from inward, from what is larger bag to smaller bags. Your movement is inward. This type of movement. ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमने देख लिया कि ये सब जो एवरी वाले स्टेटमेंट हैं, ऑल वाले स्टेटमेंट हैं, ऑल रैशनल्स आर रियल, ऑल रियल्स आर रैशनल, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, इस टाइप के जो स्टेटमेंट है वो ट्रू फॉल्स कैसे होते हैं, हर एग्जाम में वो आता है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो, 10th तक में भी आता है ऐसे स्टेटमेंट. 1-2 नंबर के सवाल पक्का आते हैं और हर जगह आते हैं. तो तुम ये दोनों मेथड यदि अच्छे से समझ लियो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है. अब हम स्टार्ट. आज के वीडियो लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस कवर किया, फ्रैक्शंस के मीनिंग और उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, ये सब कवर किया हमने. डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस और उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए और क्वेश्चंस भी किए. ठीक है, सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स.